अब तो ऐसा है कि लोग अपने अपने घर त्याग दें और कहां पर आ जाएं, सड़कों पर। क्योंकि इस समय बात ये है कि हर कोई ही सड़कों पर है, लोग लगातार परेशान हैं। पिछले चंद दिनों की अगर मैं बात करूं तो रेड्स चल रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं कल की हमने खबर बताई कि 2 पटवारियों को भी पकड़ा गया था। और आज जितनी भी अगर कहें पटवारी इस समय भी मेरे पीछे देख लीजिए, सभी के सभी यहाँ पर आकर डीसी ऑफिस में बैठ गए हैं कि जो आप कर रहे हैं सही नहीं है। हाँ, आप रेड्स कर रहे हैं, हम उसके फेवर में हैं, पर जो अब आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो अब आप क्या कर रहे हैं, चलिए अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके साथ हो क्या रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए मैम, जो हो रहा है आपने हमारी प्रेजेंटेशन पढ़ी होगी, उसमें साफ लिखा हुआ है। मेरे 2 साथियों को, 2 पटवारियों को, 2 बच्चों को इन्होंने शिवरात्रि से 1 रोज पहले रात को बिना किसी वजह के बेकसूर लोगों को अरेस्ट कर लिया। एक पटवारी 3 महीने से अरेस्ट किया हुआ है, उसकी जो जमानत नहीं होने दे। जब भी जाता है वकील जो जज को फोन कर देते हैं कि इसको जमानत नहीं देनी है। मुझे एक बात बताओ, आई रिकॉल द डेज ऑफ महबूबा मुफ्ती एंड मुफ्ती सैयद व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर। मिलिटेंट को रिहा कर दिया सरकार ने। किया ना? किस लिए किया? पब्लिक के लिए किया ना। आपने एक बेकसूर को अंदर रखा हुआ है, उसको रिहाई नहीं कर दे 3 महीने से। चलो जो है इंक्वायरी चले, इन लोगों को आपने पकड़ा, रिहा क्यों नहीं कर रहे हो? हमने कल ही रिप्रेजेंटेशन दी थी कि 2 लोगों को 24 घंटे के अंदर रिहा करो, लेकिन अभी तक 24 घंटे तो हो गए ना। कल शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि का मेरी बहन, उससे बड़ा दिन है कोई सनातनियों के लिए? है तो बताओ। सृष्टि का कर्ता दर्ता रचता कौन है? शिव जी है ना। उस त्योहार को इन्होंने हमें रुलाया है। हम इनको चैन से बैठने देंगे? हम चैन से बैठेंगे? जो समझते हैं कि हम इनके साथ चाय पी लेंगे। अगर इनकी नजर में पटवारी मुजरिम है, मेरी नजर में मेरा डीसी मुजरिम है, डिप्का मुजरिम है, जिसने ये शुरू किया है सारा कारवां। क्या वजह हो गई? अगर आपको देखो, वहां से एक विजिलेंस डीएसपी जेएसपी कहता है कि हम जो उठा रहे हैं लोगों को, कैसे डीसी बिना जाने कहता है कि उठा लो? उसकी ड्यूटी नहीं है? उसको फर्ज है ना पहले जाने है क्या मिला उससे। जिस सुनवा की, चवादी की, बहू की वो बात कर रहे हो आप कि वहां पे लैंड मिसिंग है, रिकॉर्ड मिसिंग है। अगर वहां का कोई रिकॉर्ड उससे मिला तो हमें भी बताओ यार, हम भी कहें सर ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, हम गलत हैं, हम क्षमा माफी चाहेंगे। और क्या होता है? माफी से बड़ा कोई प्रावधान है दुनिया में? कातल भी अंत में कहता है माफी कर दो। बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन रफ लैंग्वेज बोल के क्या करते हैं? माफी मांगते हैं ना। इससे बड़ा कुछ माफी? उनको क्षमा याचना कर दी जाती है। हम भी कहेंगे हमसे गलती हुई, माफी। लेकिन क्यों नहीं बता रहे उनका कसूर क्या है? अगर उनका रिकॉर्ड ये मिला कि वो पोस्टेड है बलवाल में, आपके कहने पे उसने जमाबंदी तहरीर करने को दी किसी सीनियर को, रिटायर्ड को, इनकी काबिलियत देखो, डिग्रियां इनकी देखो, आईएएस, और जो रिटायर्ड मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, उसको जो क्या कह रहे हैं, प्राइवेट पर्सनल। जहीं पे मुझे शर्म आती है। जो मेरा एक बुजुर्ग आफ्टर जेंडिंग 60 ईयर सर्विस टू दिस डिपार्टमेंट, नो ही इज एट द एज ऑफ 70 और 75, वो क्या है? प्राइवेट पर्सनल। ही स्टिल गेटिंग द सैलरी इन द शेप ऑफ पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ J&K। कर रहे हैं ना, तो वो एम्प्लॉय है नहीं है? है मेरी बहन एम्प्लॉय नहीं? जब वो एम्प्लॉय है तो रिटायर्ड उसको प्राइवेट पर्सनल कह रहे हैं। और इन्होंने खुद कहा कि उनसे तहरीर करवाओ, वो अच्छे लोग हैं। उन लोगों को जब सेटलमेंट ऑपरेशन चाहा, उस वक्त के सेटलमेंट कमीशन ने, गानी साहब ने, मीर साहब ने अवार्ड दिए कि इन लोगों ने अच्छा काम किया। इन लोगों ने 10 मिसलकियत लिखी, बंदोबस्त किया। आज वो लोग जेल सलाखों के पीछे हैं। किसी वजह के उसका बेटा पटवारी है, वो बाप जो है बेटे को बता रहा है जेल कार्ड है, उसका बेटा पटवारी है। जो सुशील पकड़ा गया, इसका भी बाप तहसीलदार है, फादर साहब, भाई उसका पटवारी है। कहाँ बैठा मेरा भाई? 1 मिनट बेटा, क्या नाम इसका, बुलाओ इसको। ये भी पटवारी है। जो फैमिलीज सदियों से डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, आपने उनको उठाकर डाल दिया जेल में, बेकसूर लोगों को। ये भी पटवारी सुशील का भाई है। अब इसका कहना है जमानत के लिए वो गए थे फादर साहब, तहसीलदार साहब हमारे गोपाल जी, तो वो पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं कर रहा। किसकी बिना पे नहीं कर? किसका इशारा? एडमिनिस्ट्रेशन का इशारा है। यहाँ पे बैठने से पहले आप डीसी साहब के पास गए, बातचीत की, उस बातचीत में क्या मेरी बहन, हम कल ही जहाँ रात 10:30 का एपिसोड है, लास्ट नाइट परसों का, जैसे अब देखो कई लोगों को उसी वक्त पता चला। हमने तो जब सुबह हरिओम किया, श्री गणेश किया, व्हाट्सएप खोला तो शॉक हुआ। तो जैसे मैसेज पड़ा हमारे
जो इस वक्त ओहदेदार हैं विनय जी ने मैसेज डाला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कि सुबह आए सभी, हमारी तो नींद हराम होगी। मैंने कहा शिवरात्रि का त्यौहार ही इन्होंने हमें रुला दिया, इन्होंने सुबह सुबह हम जहाँ पे आ गए। हमने उसी वक्त हमारे सभी ने फैसला किया, रिप्रेजेंटेशन दे दी। बदनसीबी हमारी कहें जा डीसी साहब किसी खास काम में मसरूफ थे जहाँ पे कोई नहीं था, हमने थ्रू व्हाट्सएप ही मैसेज किया, अपनी रिप्रेजेंटेशन आपको भी पहुंची, सभी को पहुंची, मीडिया को भी, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पटवारा एसोसिएशन, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, स्टेट पर सभी को कापियां हुई। तो हम कल से जी एक्ट कर रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, नहीं तो हम इनडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। और जब 24 घंटे हो चुके हैं, हमने उसमें ही लिखा था हम इसके इनडेफिनिट स्ट्राइक। अगला हमारा ये है, अगर नहीं होता कल से मेरे डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं आप, ये डिस्ट्रिक्ट है काली, जिस स्टेट के लोग नहीं है, हाँ मेरी स्टेट की क्यादत, मेरे 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरे प्रोविंस के सभी रातों रात, किश्तवाड़ कहाँ है मेरी बहन, ऐसे पूछता कोई रातों रात, पुंछ कहाँ है, पुंछ वाले भी हैं, किश्तवाड़ वाले भी हैं, रियासी वाले, सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जहाँ पे आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? वाकई इनजस्टिस है, समर्थन में आए हैं। हमारा अगला अमल यही है कि सारे हमारे लोग कल रिकॉर्ड जहाँ पे रखे थे, एक बार पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि जब इन्होंने घर घर में छापे मारना शुरू कर दिए, दफ्तरों में छापे मारना कर दिए, सरकारी बिल्डिंग तो इन्होंने हमें कोई दी नहीं है, हमें है प्राइवेट लोगों के। मेरी बहन आपके घर में है 4 कमरे, हमने एक लिया पटवार खाना। जब पुलिस वाले रेड कर रहे हैं तो आपको भी हिरासत करेंगे नहीं, हो सकता है इस कमरे में कुछ घुसाया है। तो जब मेरी बहनें, मेरी माताएं घर में बैठी हैं, कोई किस बेस में कोई बच्चे को दूध दे रही है, पुलिस वाले हरासा करेंगे जाकर, वो हमें वहां पटवार खाना बनाने देंगे? बताओ मुझे, कोई घर में घुसने देगा? नलायकी किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की है। इन्होंने एक तहसील की 11 बना दी, 4 तहसीलों की 21 बना दी। जो लोग 4 काम कर रहे थे 21 कर रहे हैं, लेकिन जो पटवारी जो है वो आज भी वही है। पटवारी आपने कहा आज भी वही है, पर पटवारियों के पास रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी सबके। क्या आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि अगर बात नहीं रखी गई तो काफी चीजें खुलने को हैं? डू यू थिंक सच रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ पटवारी ओनली? किसको देखना है? सरकार को देखना है, इन अफसरान को देखना है। इनको नहीं लगता? इसी डिप्टी कमिश्नर आता में जितने डिप्टी कमिश्नर आए, उन्होंने अपनी मंशा के अनुसार इसको सवारा, इसको बिगाड़ा। एक पीओपी लगा कर आ गया, दूसरा आया उसने पीवीसी लगा दी। एक ने चेयर राइट दिशा में रखी, दूसरा आया उसने ईस्ट में रख दी। लाखों रुपया नाहक खर्चा किया गया इस पे। लेकिन जहां हम बैठ रहे हैं ना, ये पंखे पटवारा एसोसिएशन की देन है, किसने नहीं लगवाए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये नजर नहीं आया, लोग जहां पे आकर बैठते हैं, ये पटवारा एसोसिएशन ने लगवाए। ये दरिया, इधर भी कैमरा घुमाओ, ये भी पटवारा एसोसिएशन ने दी है, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए बनाया है। मैं कहता हूं जब लाखों रुपया पीबीसी अननेसेसरी, अपनी चेयर, जे चेयर पुराना बैठता था मैं नहीं बैठूंगा, वो आ जाती है। पटवारी के लिए क्या दिया जहां रिकॉर्ड रखना? क्या अलमारी दी? क्या दरी दी? क्या कोई टेबल कुर्सी दी? क्या कोई, मैंने बार बार कहा, 10-20 साल से हम मांग रहे हैं कि आज जब तक आप पटवार खाने नहीं बनाते, रेंट दे दो। सोशल वेलफेयर आप जाती है ना, आंगनबाड़ी सेंटर कहाँ चलते हैं, उनका किराया आता है। जे डिस्पेंसरीज जो प्राइवेट लोगों में दूर दराज चल रही है ना, मैं वहां गया था कठुआ में, दूर दराज प्राइवेट घर में चल रही है, किराया दे रही है सरकार, तो हमारा कहाँ जाता है? हमारा पटवार खानों का किराया कहाँ जाता है? हर डिपार्टमेंट में पेन, पेंसिल, टेबल सबके लिए आता है ना। कोई टीचर कभी आपने देखा पेन खुद का खरीदता है, रजिस्टर खुद का खरीदता है, व्हाइट पेपर खरीदता है? पटवारी खरीदता है, देते क्या है? फिर तो लगता है कि पटवारियों के, हमें सर के पास अगर आती हूँ तो सर पटवारियों के अच्छे दिन आने को हैं। देख तो रहे हो आप कितने अच्छे दिन हैं। इससे अच्छे और क्या हैं कि पटवारी पूरी मशीनरी से दरी पे बैठी हुई है, इससे अच्छे दिन और क्या होंगे। और ये हमारे अफसरान की वाला की उनकी वजह से मेरी बहन मुझे डिफकॉम डीसी साहब इस समय क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल, तो ब्यूरोक्रेट की वजह से आज हम यहाँ दरी पे बैठे हैं। जो हमारे माई बाप हैं, जो हमारे इस दफ्तर के, जो रेवेन्यू के जो आका हैं, उनकी वजह से आज आप देख लो कि हमारी हालत क्या, हम दरी पे बैठे हुए हैं। दिन ब दिन रोज लोगों को हरास कर रहा है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। क्यों? हमें जवाब दें ना, क्यों कर रहे हैं? अगर एक रिकॉर्ड बनवे में गुम हो गया तो आप आज 2022 वालों को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? उसको पकड़ो ना जो बनवे में अगर किसी ने कसूर किया। वो आज तक कहाँ थी गवर्नमेंट? 100 साल से इनको नहीं पता था, 20 साल से नहीं पता था कि रिकॉर्ड गुम है। आज ही क्यों? जो आज डिजिटल हो गया, इन्होंने कहा पटवारियों की जरूरत नहीं है, ठोक दो इनको जेलों में। ये वही हो रहा है ना। और वो डिजिटल किसने किया?
वो रिकॉर्ड की पटवारियों को, जो पटवारी एक लेन है अब उसको ही खत्म करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। और हम ही लोगों ने वो जो जितना भी कंप्यूटर अगर रिकॉर्ड हुआ वो किसने किया? इन्होंने तो नहीं किया, ये तो अपने कमरों में बैठे हैं। मैडम मेरी बात सुनो बहन, ये कहते हैं पटवारी जी है वो है। मैंने क्षमा याचना के साथ कहता हूँ, मैंने कहा इससे कोई अच्छा नाम है, आप पटवारी का नाम खत्म करो, हमें लेखपाल कह दो, हमें कुछ कह दो। वैसे भी नामकरण का सिलसिला चल पड़ा है पूरे मुल्क में, हमारा भी नाम तब्दील करो। हम क्यों इस दब्बे के साथ जिएंगे? ठीक है ना। और एक बात और कही, इनको तकलीफ है कि पटवारी घरों में रिकॉर्ड रखते हैं। मैंने आपको बताया उसकी वजह है, मेरे काबल डीसी साहब पूरा दिन डिस्ट्रिक्ट में घूमे। कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट जम्मू आप तो जानती हैं, कहाँ डंसाल है, कहाँ खोड़ है, खड़ाबली है, अरनिया है, चौकी चौरा है और मेरा सुचेतगढ़ है। कश्मीर के 5 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, है ना। होते नहीं होते हैं। जब मेरा डीसी बाहर निकलेगा उसके ऊपर टेबल पे जो फाइलें होंगी वो कहाँ जाकर करता है? घर में जाकर करता है ना। डिपकम साहब शाम को क्यों अपने साथ ले जाते हैं फाइलें? मेरा SC, CSC, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इवन LG कहाँ काम करता है? अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं, क्या वो अपने PMO ऑफिस में बैठ के काम करते हैं? नहीं, मेरा प्रधानमंत्री भी अपने बेडरूम में काम करता है, बेचारा करता है ना। अगर पटवारी करता है तो कौन सा जुल्म है? लोगों का करता ना। वो क्या जाकर घर में अपना फर्द बनाता है, अपनी नकल बनाता है, अपना महल तैयार करता है, अपने घर के खंबे लगवाता है, अपने घर में डिस्पेंसरी बनवाता है, पब्लिक का काम करता है ना। आपको रेदर अप्रिशिएटिंग हिज एटीट्यूड, हिज बिहेवियर, हिज वर्क, यू आर स्पॉइलिंग बिहेवियर ऑफ अवर चिल्ड्रन। मैं आपकी काबिलियत को दाद देता हूं। मैं तो तभी कहता हूं ना, मैं कहता हूं कहीं इनकी IAS की डिग्रियां चेक करवाओ कि ली किस तरीके से इन्होंने, जिनको इतनी जहनियत नहीं है कि जो दिन रात काम कर रहा है बच्चा, उसको मैंने अप्रिशिएट करना चाहिए। देखो 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, स्टेज पे टीचर भी नवाजा जाता है। एक जो चपड़ासी है किसी महकमे में उसको भी अवार्ड दिया जाता है। पटवारी को क्या देते हैं? कभी जरूरत समझी? ग्लेंट्री अवार्ड, फलाना अवार्ड, टिंगड़ा अवार्ड, फलाना मर गया, शहीद हो गया। हमारे लोग भी शहीद हो गए मेरी बहन। परसों ही डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की वजह से हमारा SQ शहीद हो गया। 12:30 बजे तक वो काम कर रहे थे, सुबह 4 बजे उसको हार्ट अटैक हुआ, 7:30 बजे बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। किसकी वजह? प्रेशर की वजह से। किसका प्रेशर है? इन लोगों का प्रेशर है। इफ दे आर नॉट, मेरे सीधी सी बात है, सीनियर लोगों को लाएं, जूनियर को मत लगाएं। पहले भी तरीका था। क्या जरूरत है जिसको अभी जिसने जम्मू देखा ही नहीं, जिसने मेरा RS पूरा देखा ही नहीं, उसको बड़ी पोस्ट पे क्यों लाएंगे? मुझे बताओ। इन्होंने कहा कि 92 में जो है वो रिकॉर्ड्स अगर गुम हुए थे, जो उस समय के पटवारी होंगे वो आज पटवारी नहीं रहे होंगे, उनकी तब्दीलियां हो गई होंगी। वो तो छोड़िए, वो कहीं उनकी अस्थियां तभी में बह गई, कहीं बेचारे कब्र में चले गए हैं, गंगा को में चले गए हैं किनकी अस्थियां। अब आज जवाब कौन देगा? जो बेचारा उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, उसको आज पकड़। मेरा आज जो पटवारी 90 में लगा है, 2022 जा रहा है ना, इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा बड़ा होगा, 25 साल में लगा होगा। वो 95 में पैदा हुआ, 97 में पैदा, उस वक्त वो भी पैदा भी नहीं हुआ था बेचारा, जिसको अंदर किया। अब बताओ आप ही, जो अंदर हो गया उसको कल को शादी, आप ही बताओ मेरी बहन, जो अंदर है 4 दिन अंदर है कि उसको कोई बेटी रिश्ता कोई कबूल करेगा, हो सकता है उसका रिश्ता हुआ वो भी टूट जाए इन नालायकों की वजह से, क्योंकि बंदा अरेस्ट हुआ ना। अब उसका कसूर क्या था? और उसको बुलाया गया समाज में रहना है हमें, और पूछने क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी लोगों को अरेस्ट किया गया है जो नायब तहसीलदार रहे हैं, जो तहसीलदार रहे हैं। क्या उनमें से अभी और भी ऐसे लोग हैं जो उस समय पे जिन्होंने ये जो चीजें हैं वो गुम की होगी? वही हम कह रहे हैं, उन्होंने 60 साल अपना खून, अपनी जिंदगी इस महकमे को दी, और आज वो अरेस्ट है। और क्या किया? इन्हीं अफसरों के कहने पे जमाबंदियां लिख रहे हैं। इन्होंने कहा कि उनकी मदद लो, हम उनको 30-30 हज़ार रुपया महीने का देंगे। अब क्या हुआ? 30 हज़ार तो उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने हमारी मदद की ना, हमारे बच्चों की, कि नहीं है मदद करेंगे इनको। और जो पटवारी, मैंने कहा आपको, एक तहसीलदार जो तहसील चलाता था उसको 11 चला रहे हैं, तो पटवारी जो जहाँ पे एक होता था 2 होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। अब क्या हो गया? जहाँ पे 2 थे वहां पे 1 कर दिया, तो वो सारा काम करके कैसे चलाएगा? तो अब मैं एक लास्ट आखिरी सवाल रखूंगी, क्योंकि काफी आप लोगों का प्रोटेस्ट भी कम हो रहा है। जो रेट चल रही है उसमें कोई आपत्ति नहीं है? रेट मेरी बात सुनिए, डोगरी आती है आपको? हाँ जी। हाँ, चुल कुदा है, फूका कुदा है, चुल कुदा है, फूका कुदा है, समझ आती है ना? ये वो हो रहा है, जहाँ पे आग लगानी चाहिए वहां लगाओ भाई।
हमने कब कहा? कहाँ लगता है, कहाँ पे आग लग? सुनिए, कोई प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे आपने पटवारी उठा ली है? इतनी जलालत है। प्रॉपर्टी डीलर पे ये भरोसा कर रहे हैं और अपने जो इनके अपने मुलाजिम हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं उनको ये हिरासत कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन से अफसरान है? मुझे आप बताइए जरा। ये एक प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि मैंने इससे लठा लिया और इसको अरेस्ट कर दिया इन्होंने। अब हमें ज्यादा लंबा चक्कर इसमें कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं जितने भी हमारे लोग जो अरेस्ट हुए हैं इनको जितना जल्दी हो सके इनको आप बहाल कर दो, और आइंदा के तौर पर किसी पटवारी, तहसीलदार, नायब किसी को भी आप अरेस्ट नहीं करोगे जब तक आप कार्रवाई करो। किस साल में वो रिकॉर्ड हुआ था? हम आपके साथ हैं, हमें बिठाओ, बताओ किस साल में वो रिकॉर्ड निकला। अब रोजनामे बुला लो, रोजनामे में क्लियर लिखा होगा किस कब से वो अगले पटवारी को रिकॉर्ड नहीं मिला, उसको बुला लो। इनको आप जरूर पूछें, मेरे काबिल डिबकॉम को भी, मेरे काबिल डीसी को भी, कि इस वक्त कितने पोस्टें खाली हैं पटवारी की, कितनी पोस्टें खाली हैं। जो काम करने चाहिए वो करें, भरें वैकेंसीज, वो काम नहीं करना है। किसी का जानो माल को नुकसान पहुंचाना, उसकी नौकरी खाना आसान है। कोई क्या जी चपड़ासी लगा सकते हैं? लगाया कोई? लगा सकते हैं, स्वीपर लगाएं। मैं डीसी हूं, मैं स्वीपर अपॉइंटमेंट करता हूं, कर सकता है। जो तरीकाकार एक आईएएस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट का है वही आज मेरे पटवारी का है। प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है, मेरी बहन ने भी दिया होगा, है ना। पटवारी के लिए पहले क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको भी वही ऑब्जेक्टिव टाइप का जवाब दे रहा है वो भी। ये खुशकिस्मती है ना, कोई किसी कहां पहुंच गया, वो पटवारी लग गया। लेकिन आज मेरा पटवारी 10वीं होती थी मैट्रिक क्वालिफिकेशन जब हम आ गए, हम उस वक्त में पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी भी आए थे। आज तो सभी मेरे पोस्ट ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन जो होती हैं डिफरेंट जो चली हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक करके आया है, कोई फिजिक्स करके आया है, आए है ना, वो सारे एग्जाम पास करके आए। आपने उनका, जिसके ऊपर एक तोहमत लग जाती है बिला वजह, मैंने साहब का कसूरवार है ना अगर कोई, हम आपके साथ हैं। जो बेकसूर है, जब आपने जाना नहीं, आप डीसी हैं, आपको डीआईजी भी कहता है जी आप उसको बुलाओ ना, बताओ है क्या यार, क्या है? मुझे तो नहीं आती उर्दू, आप एसीआर को बुलाओ, नहीं आती तहसीलदार को बुलाओ, लोगों को देखो ना रेवेन्यू, इनको गलती कहाँ है? कहाँ है गलती? अगर गलती ही नहीं है, उसके पास आपने कहा जमाबंदी लिखाओ, उसने दे दी, वहां से रिकवर हुई, आपने उसको अंदर डाल दिया। जी क्या है? अगर पुनिशमेंट देना है, अगर आपने नहीं कहा, सामने बात करे। अगर नहीं कहा आपने, आंख में आंख डालकर बात कौन करेगा? जो सच्चा होगा। जो नहीं होगा ना, जिसने कहा है लेकिन अब मुकर रहा है और गलत कर रहा है, वो गाड़ी लेके भाग जाएगा। वो लास्ट 6 महीने से जितना हरासत हम लोगों को किया जा रहा है, अभी आप देखेंगे इन्होंने 6 महीने से क्या किया। इन्होंने ऐसे ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। पहले इन्होंने एक ऑर्डर निकाले, जो गिरदौर 50 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी इन्होंने ऐसे ट्रांसफर कर दी। किश्तवाड़ का पुंछ भेज दिया, पुंछ का किश्तवाड़ भेज दिया, कुटवा का रामबंद भेज दिया। बताओ ये क्या हरासत नहीं है? क्या इस उम्र में ये लोग जाएंगे? बिल्कुल नए नए ऑर्डर्स हो रहे हैं, नए नए। हमें इतना दबाया जा रहा, इतना हरास किया जा रहा, हमें जिसकी कोई बहुत बुरी हालत कर रहे हैं। एक और चीज जान के सिर कर रहे हैं। विनय भाई, आलम ये है, हमने बार बार ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गुजारिश की, फ्री एंड ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए ना। हमने बार बार कहा, 6-7 साल से पटवारी अरनिया में है तो अरनिया में है, चौकी चौरा में है तो चौकी चौरा में है, उसको ट्रांसफर क्यों नहीं करते? अब इनको किसी एजेंसी ने कहा कि हमें इतना टाइम दे दो, फिर डिप्टी कमिश्नर जो है वो एजेंसी को देखेगा, बच्चों को देखेगा। आप देखो अगर कहीं गड़बड़ी कर रहा है, रमन है कहीं गड़बड़ी कर रहा है, रमन को उठाओ दूसरी जगह भेज दो। यही तरीका है ना, यही तरीका है। ये थोड़ी है इसको डाल दो शेर के मुंह में, सांप के मुंह में। जो बाप बच्चों का तहफ्फुज नहीं कर सकता उसको बाप कहेंगे? मुझे बताओ। क्या आप डीसी मानने से मना कर देंगे? भाई हमने कहा ना, डिप्टी कमिश्नर साहब से जब हम बार बार कह रहे हैं ट्रांसफर करो पटवारियों की, करो ना, जो आगे पीछे थोड़ी कर दो उनको, ताकि साफ काम चले। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? वजह क्या है? अपनी ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे आप लोग? एपीआर क्यों नहीं कर रहे? डोडा वाले आ जाएंगे एपीआर कराने, जहां वो क्यों आएंगे? मैं जब डोडा में था, मुझे डोडा में करना था। मैंने जिससे एपीआर करा रहे हैं वो इस वक्त कहाँ है? डेपुटेशन पे गुजरात में। मैं गुजरात जाऊंगा, बताओ मुझे, जा सकता हूं? ये आलम है, जिसको जो काम करना है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है।
अब ये कथनी और करनी में कितना फर्क है कितना नहीं, इस पूरी मसला जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिरकार पटवारी लगातार परेशान थे। पटवारी लगातार ये कह रहे थे कि आज तक उनके पास एक बिल्डिंग भी नहीं है और अगर कहीं काम कर रहे थे तो बात हमें क्यों नहीं करने दी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि भैया जो आप रेड्स कर रहे हैं करिए, हमें किसी चीज की कोई आपत्ति नहीं है, पर जो अभी इस समय वहां पर काम कर रहा है उसको पकड़ना क्या सही होगा। हाँ, कहीं ना कहीं पुराने जो नायब तहसीलदार थे उनको भी पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान और कहीं ना कहीं आज वो वाली बात भी सामने नजर आ रही है जो एलजी साहब ने कहा था कि अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने पे आए तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको भी सामने आना होगा। तो क्या उनकी वो बातें आज सिद्ध तो नहीं हो रही? क्या असल में पटवारियों की बात जो सही है, जो गलत हो रही है, जो गलत है वो सही हो रही है? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, पर कहीं ना कहीं डीसी और डिफकॉम के अगेंस्ट जरूर हो रहे हैं डीसी, जितने भी पटवारी हैं, माफ कीजिएगा, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये हमारा डीसी नहीं हो सकता। क्या आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।